पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवदाश्रित अनन्य चिंतन परायण सुख दुख को समान भाव से सहने वाला उपासक परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है। आवश्यकता है जो श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुम अनन्य भाव से आश्रय स्वीकार करो। अन्य भाव ही माया है और अनन्यता ही भक्ति का स्वरूप है। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की, मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं। पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई। मेरे प्रभु ही हृदय में विराजमान हैं, पर उनकी महत्वता, उनकी महिमा को विश्वासपूर्वक ना स्वीकार करने के कारण हमारा हृदय आनंद सिंधु में नहीं डूब पा रहा। नाना प्रकार की चिंताएं, क्लेश, अशांति, अभाव ये हमें सताए जा रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु, आनंद सिंधु हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो हमारी कहीं त्रुटि हो रही है। नहीं, हृदय में विराजमान प्रभु और दीनता, दुख, भय, विषाद, ये दीनता भक्ति जनित नहीं, विषय दीनता, अभाव जनित दीनता। जो भक्ति की दीनता होती, भाव की चरम सीमा है वो, लेकिन ये दीनता विषय प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दैन्य हुआ भटक रहा है, जबकि सर्व सामर्थ्यशाली सर्व सुख सिंधु प्रभु हमारे समीप हैं। हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, फिर हम क्यों आनंद की खोज विषयों में कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गया वो माया अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। भगवान वर्णन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते।